एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस जॉनी के घर पड़ा था और मैथ्यू उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉनी एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे रेस्टोरेंट की वेट्रेस जिसका नाम होता है बेथ जॉनी से बहुत प्यार से बात करती है। जॉनी बेटी से कहता है आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे उसकी सबसे प्यारी चीज रूबी वापस मिल गई है और इसकी मदद से वो पूरी दुनिया को बदल देगा जहाँ पे खाली सच होगा, सच से सिवा कुछ नहीं। बेटी को जॉनी की बातें अच्छी लग रही थी। वो उससे काफी देर तक बातें करती है फिर अपना काम करने चले जाती है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में शेफ और बेटी की दोस्त आती है जहाँ में पता चलता है कि बेटी शेफ को काफी सालों से पसंद करती है पर मांस उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। वहीं पे बेटी की दोस्त का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। वो उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम डॉना होता है वो अचानक से कहीं गायब हो गई है। वहीं पे एक लड़का आता है जिसकी आज वैनगार्ड के साथ इंटरव्यू थी। बेटी अपने प्यारे स्वभाव से उसका मन जीत लेती है और उसे अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट फील कराती है। जॉनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बेटी सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती है। फिर वहाँ रेस्टोरेंट के सबसे चहेते कपल आते हैं जिनका नाम होता है कैटी और गैरी। आज इन दोनों की एनिवर्सरी होती है और इन लोग सैलेड ऑर्डर देकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। गैरी बर्गर खाना चाहता था पर कैटी के डर से वो सलाद ही ऑर्डर करता है। इसके अलावा शुरू से लेकर अब तक जॉनी सब पर नजर रख रहा था। बेटी उन दोनों के ऑर्डर्स लेती है और उन दोनों को एनिवर्सरी की बधाई देती है। इस बीच हमें पता चलता है कि बेटी एक राइटर है लेकिन घर चलाने के लिए वो वेट्रेस का काम करती है। कुछ देर बाद जॉनी बैट से पूछता है कि वो ऐसी क्यों है, वो सबके साथ ऐसे बात क्यों करती है। जॉनी धीरे धीरे रवि को मैनिपुलेट करने लगता है जिसकी वजह से दुनिया उसके हिसाब से बदलने लगती है। वो जैसी दुनिया चाहता था अब वैसी दुनिया बन चुकी है। उस रूबी की वजह से बेटी जॉनी को कहती है कि वो सभी को खुश रखना चाहती है इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और फिर वो मार्ट को कैटी और गैरी से मिलवाती है। गैरी वैनगार्ड के हाईएस्ट ऑफिसर थे और आज ये दोनों अपने ऑफिस में इंटरव्यू लेने वाले थे और वही ऑफिस में ये बंदा भी इंटरव्यू देने वाला था। इस बीच रूबी की वजह से कैटी और गैरी का झगड़ा हो जाता है और गैरी को जेलस महसूस कराने के लिए कैटी मार्क का इंटरव्यू लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जूडी कहने लगती है डॉना के गायब होने के बाद वो काफी खुश है और वो चाहती है कि डॉना उसकी जिंदगी में कभी वापस ना आए। वहीं बेटे गुस्से से मार्क से बात करने के लिए जाती है। मार्श बताता है कि वो बेटी को पसंद नहीं करता है। बेटी उसे अपने घर पर आने के लिए ऑफर करती है लेकिन वो उसे मना कर देता है। मार्स बताता है कि अब तक जितने बार भी वो बेटी के घर गया था वो बेटी के बेटे के साथ ही इंटीमेट हुआ है और वो उसी को पसंद करता है। रूबी की वजह से मार्स ने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। इस बारे में जानने के बाद बेटी काफी गुस्सा हो जाती है और वो चीजें तोड़कर खुद को बाथरूम में लॉक करके रोने लगती है। उधर दोनों कपल के बीच झगड़ा काफी बढ़ चुका था। इसीलिए गैरी शेफ मार्स से मिलने के लिए जाता है और कैटी मार्क को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है और वो उसे बताती है कि गैरी के साथ वो खुश नहीं है, ना तो गैरी उससे प्यार करता है क्योंकि उसका दूसरी लड़की के साथ संबंध है। वहीं दूसरी तरफ गैरी मार्स से कहता है कि कैटी उसके साथ खुश नहीं है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और इसी कारण मार्स के अंदर भी गैरी के लिए फीलिंग जागने लग गई थी और वो वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद गैरी कैटी और मार्क को एक साथ देख लेता है और वो मार्क को मारने लगता है। मार्क खुद को बचाने के लिए गैरी पर नाइफ से हमला कर देता है और गैरी वहीं पे मर जाता है। गैरी की मौत के बाद कैटी रोने लगती है लेकिन बेटे को पता चल चुका था कि इन सब के पीछे जॉनी का हाथ है क्योंकि अब तक जो भी रेस्टोरेंट में हो रहा है कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। बेटे जॉनी से इस बारे में पूछती है। जॉनी बताता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है। वहीं न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि शहर में कई सारे एक्सीडेंट बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे क्राइम और एक्सीडेंट की घटना शहर में बढ़ती जा रही है। जॉनी सभी को बताता है कि उनका असल चेहरा यही है। झूठ के दुनिया में सभी खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं लेकिन असल दुनिया में सभी एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। रेस्टोरेंट के सभी लोग कहने लगते हैं कि वो ऐसे नहीं थे और ना ही ऐसा बनना चाहते थे। गैरी की मौत की वजह से कैटी और मार्क को बहुत गिल्ट हो रहा था इसलिए वो दोनों खुद को जान से मार लेते हैं। वहीं अपने दोस्त के साथ इंटीमेट होने के लिए बेटी और जूडी अपने आप को बहुत तड़पाने लगते हैं और फिर मार्स बेटी के बेटे के साथ इंटीमेट होने की वजह से अपना हाथ काट कर अपनी जान दे देता है और अब सिर्फ बेटी बची हुई थी लेकिन उसका हाथ बुरी तरीके से जल चुका था। पर बेटी को मैनिपुलेट करने के लिए जॉनी उसके दर्द के बारे में बार बार कहने लगता है जिसके बाद बेटी अपनी आंखों में स्टिक घुसाकर खुद को मार लेती है। तभी रेस्टोरेंट में मॉर्फिस चला आता है। मॉर्फिस जॉनी को कहता है उसकी रूबी उसे वापस दे दे क्योंकि जॉनी उस रूबी का गलत इस्तेमाल कर रहा था और ये रूबी इंसानों के लिए नहीं बनी है। जॉनी बताता है कि उसने इस रूबी का सही तरीके से इस्तेमाल किया है पर ऐसा नहीं होता है। मॉर्फिस बताता है इस रूबी की वजह से लोगों से उनका सपना छीन लिया गया है। सपने छीनने की वजह से लोग जीना भूल कर मरना चाहते हैं। यहाँ पे जितने लोग भी मरे हैं वो अपनी जिंदगी में अपने हजारों सपने पूरा करना चाहते थे और उन सपनों को देख देख के ही तो वो जी रहे थे। अब वो सपने ही नहीं रहेंगे तो उनके जीतने का मतलब भी क्या है।
इसलिए उन्होंने खुद को मार लिया है। जॉनी मॉर्फियस की बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मॉर्फियस जॉनी को सपनों की दुनिया में ले जाता है। जॉनी भयानक सपने देखने लगता है जिसमें उसकी माँ उसको मारने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जैसे तैसे जॉनी खुद को समझा लेता है कि वो सपनों की दुनिया में है। लेकिन मॉर्फियस जॉनी से लड़ने के लिए तैयार था, पर किसी तरह से जॉनी मॉर्फियस को रूबी के अंदर कैद करने लगता है, जिससे रूबी में और ज्यादा शक्ति आ जाए। मॉर्फियस रूबी में कैद हो जाता है, लेकिन रूबी में ज्यादा शक्ति होने की वजह से रूबी टूट जाती है। रूबी के टूटने के बाद उसका जादू टूट जाता है, जिसकी वजह से मॉर्फियस सपनों की दुनिया में वापस आ जाता है। जॉनी के पास अब कोई शक्ति नहीं थी, जॉनी मॉर्फियस की कैद में था। मॉर्फियस बताता है इस रूबी की वजह से जॉनी अब तक मैनिपुलेट हो रहा था और इसीलिए वो अब तक ऐसे काम कर रहा था। मॉर्फियस जॉनी की गलतियों को माफ करके उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। एपिसोड के एंड में मॉर्फियस को उसके सारे यंत्र वापस मिल चुके थे, जिनकी मदद से वो अपनी दुनिया की फिर से शुरुआत करना चाहता था। फिर मैथ्यू के साथ वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। फिर मॉर्फियस के जाने के बाद उसका भाई उससे कहना लगता है हम जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।